मुझे ज़्यादा मिस मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये मुझे क्या हुआ? मुझे फीवर हो गया क्या? मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? मुझे उस माफिया की याद क्यों आ रही है? क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ जो मुझे उसकी इतनी याद आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिस्टर खड़ूस को क्यों पसंद करूँगी? वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही है ना, इसीलिए बस उनका बार बार ख्याल आ रहा है। जिमिन सर सुनिए, क्या आप थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हुआ? ये लैपटॉप में फाइल ओपन ही नहीं हो रही है मुझसे। बताओ, मुझे देखने दो। ये क्या, ओपन तो हो गई। ओह थैंक यू जिमिन सर, आप बहुत अच्छे हो। ओह थैंक यू। ओ जिमिन सर, देखिए ना, वो मुझे ना इस फाइल का आंसर समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी भी मदद कर दोगे? हाँ क्यों नहीं। ये जिमिन का बच्चा ये लड़कियों के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे? लो, तुम्हारा आंसर भी सॉल्व हो चुका है। ओह जिमिन सर, आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। ओह मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। तुम खास नहीं, बेकार हो, बेकार। ये यूंगी मुझे ऐसे क्यों दिख रही है खा जाने वाली नजरों से? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। तुम अपना केबिन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो जिमिन? तुम्हें कुछ काम धंधा है या नहीं? तुम इस लड़कियों के साथ में क्या कर रहे हो? वो मैं योंगी मैम, वो सर ना हमारी हेल्प कर रहे थे। मैंने तुम्हें फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं बस जा ही रहा था। और तुम दोनों खुद का काम खुद नहीं कर सकती? अगर तुम दोनों को ये काम नहीं आता तो कल से ऑफिस मत आना। फिर वो दोनों वहां से चली जाती है। इनको काम नहीं, बस टाइम पास करना आता है। मॉम सुनो ना, क्या आपको भी लगता है कि वी ने उस लड़की को किस किया होगा? लीजा तुम पागल हो चुकी हो क्या? वी भला उससे क्यों किस करेगा? वो तो उसे पसंद भी नहीं करता है। पर मॉम, जहब ने तो उन्हें देखा था किस करते हुए। लीजा, ये जहब की गलतफहमी भी हो सकती है। ठीक है मॉम। वैसे मॉम, कल मेरा बर्थडे है ना, तो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ कल के बारे में डिस्कस करने। ठीक है लीजा, तुम अपने फ्रेंड के साथ में एंजॉय करना। ओके मॉम। ये सोफा कितना ओल्ड फैशन हो चुका है, मेरे फ्रेंड देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्चुअली मुझे नया ऑर्डर करना चाहिए सोफा, पर सबसे पहले मुझे इस पुराने सोफे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हे सुनो, आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? हाँ मदद चाहिए, जब भी तो तुम्हें बुलाया है। क्या? वो मेरा मतलब है कि देखो कुकी, ये सोफ़ा बहुत जूना हो चुका है तो मैंने नया ऑर्डर किया है। सो इसे प्लीज़ ठिकाने लगाओ। आई मीन मेट के साथ जाकर बेसमेंट में भी इसे रख के आ सकती हो। वो मैं थोड़ी बिजी हूँ ना, वो कल मेरी बर्थडे पार्टी है ना, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ डिस्कस करने। तो तुम प्लीज़ इसे संभाल लो। हाँ ठीक है, मैं इस सोफ़े को रखवा दूँगी। ठीक है, तो तुम मेट की मदद ले लेना। मैं चलती हूँ, बाय। सुनो, हमें इसे बेसमेंट में रखना है। नहीं नहीं कुकी मैम, वहाँ कोई नहीं जाता। बड़ी मैम ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे इससे किससे, वो तो बेसमेंट है ना, तो पुराना सामान तो वही रखना पड़ेगा ना। ठीक है कुकी मैम, मैं चलूँगी आपके साथ, पर मैं अंदर नहीं जाऊँगी। हाँ ठीक है, तुम चलो तो सही मेरे साथ। मैं यहाँ क्यों आया? क्या मैं यूंगी से डर गया? मैं उससे क्यों डर रहा हूँ? डराना तो मुझे चाहिए उसे। मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास, मैं नहीं डरता उससे। तुम मेरे पीछे, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तुम्हें इससे पहले हार्ट अटैक आ जाए, मेरी फाइल कंप्लीट करके दो। यहाँ मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया और इसे इसकी फाइल की पड़ी है। ठीक है, मैं अभी पूरी करके लाता हूँ फाइल।
यूंगी सुनो, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो उस बात पे? मैं किस बात पे गुस्सा हूँ जिमिन? वो डीलर तुम्हें छेड़ रहा था उस बात पे। हाँ, मैं नाराज हूँ। तुम वही थे जिमिन, फिर भी तुमने मुझे बचाया नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता माँ, तो वो कब से उसे मार चुका होता। सॉरी यूंगी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, और मुझे उसके लिए रिग्रेट हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस जिमिन, मैं थक चुकी हूँ। मैं किस किस गलती के लिए तुम्हें माफ करूंगी। मुझे बहुत काम है ऑफिस का, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह गॉड, मुझे कितना नाटक करना पड़ेगा। मैं थक चुका हूँ ये अच्छेपन के नाटक करते हुए, और मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, और मैं इस यूंगी की बच्ची को कितना सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे उस डीलर का कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरा काम यही तक था, मैं अंदर नहीं जा सकती। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं सोफे को ले जाऊंगी अंदर। फिर वो मेट वहां से चली जाती है। ये क्या, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कौन है वहाँ पे? ये किसकी आवाज थी? ये बेसमेंट में कौन होगा? मुझे अभी किसी की आवाज आई। तुम कौन हो और तुम्हें क्या आयु ने भेजा है यहाँ पे? क्या बड़ी मम? नहीं, मैं तो बस बेसमेंट में सामान रखने आई थी। पर आप इस हालत में क्यों हो, आप मुझे बताओगे? वो देखो बेटा, मैं आयु का हस्बैंड हूँ। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे वी को आयु के बारे में बहुत बड़ा सच बताना है। और वी तो मेरे हस्बैंड है। तुम वी की वाइफ हो? क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है? पर वी की शादी तो लिजा से होने वाली थी ना? नहीं, उनकी शादी मुझसे हुई है। चलो अच्छा ही हुआ। अगर लिजा से वी की शादी हो जाती तो उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। क्या प्रॉपर्टी? हाँ, ये सब प्रॉपर्टी की वजह से ही हो रहा है। आयु ने प्रॉपर्टी की वजह से ही वी के मॉम डैड को मारा है। फिर कुकी को सारी सच्चाई बता देता है आयु की। क्या वी के मॉम डैड को बड़ी मॉम ने मारा है? हाँ, और अब वो वी को और यूंगी को भी मारने वाली है। इसीलिए हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो वी को और यूंगी को मार देगी। मैं आपको जल्दी से खोलती हूँ। ओह, तो इस घर की बहू रानी अपने ससुर से मिलने आई है, और उसे तो सब पता भी चल गया। तो तुम दोनों मेरा सच बताने वाले हो वी को? हाँ, मैं अभी जाके सारी सच्चाई बता दूंगी वी को। और आप वी को भी मारने वाली हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। ओह हाँ, जाओ जाओ, देर मत करो, जाके सब बता दो वी को। आप चिंता मत करना बड़े पापा, मैं अभी जाके सबको बड़ी मॉम की सच्चाई बताती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की, ये मामूली सी लड़की तुम्हें मुझसे बचा लेगी? तुम्हारी खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं हुई ना? मैंने तुम्हारी मदद की मिस्टर पाक जिमिन, और तुम मुझे ही टॉर्चर कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि यूंगी को बस डराना है, और तुम उसे टच कर रहे थे, और तो और तुमने उसके साथ बदतमीजी भी की। तुम्हें पता भी है वो कौन है? मेरी वाइफ है वो। तो अच्छा, तुमने ही तुम्हारी वाइफ को डराने के लिए मुझे कहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। हाँ, इसमें मेरी ही गलती थी, पर मुझसे भी बड़ी गलती तुमने की यूंगी को टच करके, और उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दूंगा। चलो इसके ऊपर बर्फ डालो, मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे अभी भी खुशी नहीं हुई तुम्हें इस दर्द में देख के। देखो जिमिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तुमने ही कहा था यूंगी मैम को डराने के लिए। प्लीज़ मुझे छोड़ दो जिमिन।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अरे हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुम यंकी को क्या कह रहे थे। तुम मुझसे वन नाइट स्पेंड करना चाहते हो। और ये मैं भूल कैसे गया कि तुमने ये कहा था। इस हरकत के लिए तुम्हें एक खास सजा मिलना चाहिए ना। लगता है मेरे टाइगर बहुत भूखे हैं। डोंट वरी, उनका डिनर बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसे आज मेरे टाइगरों का डिनर बना दो। जिमिन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया है ना, उसकी सजा समझ लेना। सुनिए, कुकी इतनी जल्दी में क्यों आ रही है? किस बात की जल्दी थी तुम्हें? तुम अभी गिरने वाली थी। वो मुझे ना आपको कुछ बताना है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई लग रही हो? क्या बताना है तुम्हें मुझे? वो बड़ी मॉम ने उनके हस्बैंड को पकड़ के रखा है। क्या? क्या? मेरी मॉम ने मेरे डैड को पकड़ के रखा है? ये तुम क्या बोल रही हो कुकी? मेरी डैड की डेथ हो चुकी है कुकी। क्या डेथ हो चुकी है? हाँ भाभी, उनकी डेथ हो चुकी है। आपको कैसे पता कि वो जिंदा है? मैं सच कह रही हूँ युंगी दी, मैंने उनसे खुद बात की थी। उन्होंने भी मुझसे बात की थी। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों है? आप आ गई। आप बताती क्यों नहीं कि आपने क्या क्या किया है इस घर वालों के साथ? मैंने क्या किया है? आप ये क्यों नहीं बताती कि आपने वी के मॉम डैड को, योंगी दी के मॉम डैड को, जेहब के मॉम डैड को भी मारा है? क्या कुकी, क्या बोला तुमने? मेरे वी के मॉम डैड को मारा है? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तुम क्यों बुरा बना रही हो कुकी, मेरे बच्चों के सामने? ये सब सुनने से पहले भगवान ने मुझे क्यों नहीं मारा? मॉम प्लीज डोंट क्राई। मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आई ट्रस्ट यू मॉम। नहीं नामजुन, ये लड़की और ये सब बोल भी कैसे सकती है? हम लोग कितने सालों से रह रहे हैं एक साथ। मैंने तुम लोगों को अपने हाथों से पाला है। मैंने कुछ बात की कमी होने दी क्या तुम लोगों को? नहीं बड़ी मॉम, आपने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी हमें। और आपने तो मॉम डैड से भी ज्यादा प्यार किया है हमें। मैं खुद से भी ज्यादा आप पे भरोसा करता हूँ। वी बेटा, तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है, पर ये लड़की मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रही है? बड़ी मॉम, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज शांत हो जाइए। आप कितना नाटक कर रही हो? आप बता क्यों नहीं देती सबको कि आप इन लोगों को भी मारने वाली हो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए? बस कुकी, तुम बहुत बकवास कर चुकी हो। आप कुछ भी मत बको, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इनकी सच्चाई सबको बता दूंगी। मेरे पास सबूत भी है। बड़ी मॉम ने बड़े पापा को बेसमेंट में कैद करके रखा है। आप लोग चलो मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस तुम इस तरह मेरी मॉम पे इल्जाम नहीं लगा सकती। अंकल जिंदा है? ये कुकी ये सब क्या कह रही है? क्या कुकी सच कह रही है? क्या उसने अंकल को देखा था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुकी भाभी सच्ची बोल रही है। तुम कैसे जानती हो कि मेरे डैड थे वहाँ, और वो कैसे दिखते हैं? बड़े पापा ने मुझे खुद कहा कि वो बड़ी मॉम के हस्बैंड है। ये सब क्या बकवास है? जाने दो नानजुन बेटा, वो लड़की जो कर रही है उसे वो करने दो। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे डैड अभी इस दुनिया में नहीं है। आप लोग प्लीज देर मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। बड़े पापा बेसमेंट में हैं।
हाँ चलिए सब जन, एक बार देखने में क्या हर्ज है। देखो कुकी, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना, तुम्हें बड़ी मॉम से सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगने के बाद तुम इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करोगी। फिर वो सब जन बेसमेंट में जाते। यहाँ तो बस सामान है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। बताओ कुकी, किसे देखा था तुमने यहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बड़े डैड यही थे, मैंने उनसे बात भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि बड़ी मॉम ने तुम सबके मॉम डैड को मारा है। देखा नामजुन, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे डैड मर चुके हैं। कितनी ओवर एक्टिंग करती हो आप। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस झूठी एक्टिंग के लिए। कुकी बस करो, मेरी बड़ी मॉम को अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी और सबके सामने उनसे माफी मांगो। बड़े पापा तो अभी यही थे ना? शायद बड़ी मॉम ने उन्हें कहीं पर छुपा दिया है। कुकी माफी मांगो। आई एम सॉरी बड़ी मॉम। कोई बात नहीं कुकी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। कुकी भाभी, आप अकेली गई थी ना, इसीलिए आपको भ्रम हो गया होगा। वो बेसमेंट में अंधेरा था ना, इसीलिए। आगे से ऐसा कभी मत बोलना कुकी। बड़ी मॉम हम सबसे बहुत प्यार करती है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी बड़ी मॉम खुद से पहले हमारे बारे में सोचती है। और तुमने ये कैसे बोल दिया कि वो हमें मारना चाहती है? वाह भी, क्या तारीफ की है तुमने मेरी। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, पर मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते। क्या हुआ? तुम्हारे वी ने तुम पे भरोसा नहीं किया? कैसे करेगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करता है। देखा नहीं तुमने अभी कैसी तारीफ कर रहा था वो मेरी। आपने बड़े डैड को कहाँ छुपाया, बताइए मुझे। फ्लैशबैक। क्या हुआ आयु, तुमने मुझे क्यों फोन किया? यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है। उस कुकी ने यूनहो को देख लिया, तो प्लीज मेरी जल्दी मदद करो। वो लड़की यहाँ पे कभी भी आ जाएगी उन सबको लेके। End of flashback. बेचारी, तुम कुछ नहीं कर पाऊंगी। और जहाँ मैंने तुम्हारे बड़े डैड को छुपाया है ना, तुम वहाँ कभी नहीं जा सकती। बड़े पापा को तो मैं ढूंढ के रहूंगी और आपकी सच्चाई भी सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम यहाँ रहोगी जब ना, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ, वो भी धक्के मार के। और वी तुम्हें खुद निकालेगा इस घर से।